हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड के 10th की इंग्लिश रीडर का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, उसको मैं आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे नए चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और लाइक कर दीजिए। देखिएगा, पहले शुरुआत करते हैं। ये जो पार्ट है, ये एन्चेंटेड पूल, ये जादुई तालाब, ये आपका जो है युधिष्ठिर पांडवों से संबंधित है। जब वह अपने भाइयों के साथ वनवास में थे युधिष्ठिर, तो उनको बहुत प्यास लगी थी और एक एक करके उनके चारों भाई पानी की तलाश में चले गए थे। परंतु वे बहुत देर तक जब नहीं लौटे, युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी और प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा देर हो गई तो वे अपने भाइयों की तलाश में फिर स्वयं निकल पड़ते हैं। युधिष्ठिर स्वच्छ पानी के एक तालाब की तरफ पहुंच जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर देखा कि उनके भाई इतने विशाल, मतलब बलवान भाई वहाँ एक बेहोश पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि कौन इतना बलशाली हो सकता है जो हमारे भाइयों को मार देगा। तो वे फिर तालाब की पानी पीने की कोशिश करें, प्यासे तो थे ही। तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे तू क्या कर रहा है, ये तेरे भाइयों जैसा हो जाएगा तेरा भी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तभी अपनी तू प्यास बुझा सकता है। युधिष्ठिर ने सोचा कि ये कौन हो सकता है। आवाज़ से मतलब उन्होंने जो आवाज़ थी, उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए। तो उन्होंने आवाज़ ने एक एक करके प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने अब उनकी जो आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ के एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया। तो उन्होंने जब सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो फिर उन्हें उनके भाइयों को कुछ समय बाद एक एक करके उन्होंने पहले नकुल को चुना। फिर उन्होंने उनकी क्यों पार्शलिटी वो आवाज़ जो थी वो कोई और नहीं थी, लॉर्ड ऑफ डेथ थी, यम है ना, यम थे या यक्ष थे, जो कि उनकी परीक्षा लेने आए थे। और फिर बाद में उनके सारे भाई जीवित हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एक लाइन करके, एक एक वर्ड करके आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा आप लोग। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही युधिष्ठिर, ही का मतलब युधिष्ठिर, जैसे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के बलशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब इतने असहाय थे, बहुत ज़्यादा है ना, हेल्पलेस हो रहे थे, असहाय हो रहे थे, बेसहारा हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने बड़ा दुख से आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, हु कुड हैव बीन, कि कौन हो सकता था, पावरफुल बलवान है ना, इनफ माने इतना ज़्यादा, टू किल देम, उन्हें किल मारने के लिए, देम उनके भाइयों को। तो उनके भाइयों को मारने के लिए किस में इतना बल हो सकता था, उन्होंने आश्चर्य किया। देन ही डू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वह टू भी, डू का मतलब भी, डिसेंडेड उतर गए, तब वो भी उसी तालाब में उतर गए, अर्थात नीचे गए। ड्रॉ टू दी वाटर, किसके लिए, ड्रॉन टू दी वाटर, पानी पीने के लिए। एंड ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अपनी जो असीम, ओवर पावर माने असीम, बहुत ज़्यादा, थ्रस्ट अपनी प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म बर्न्ड, एकदम से आवाज़ बिना फॉर्म वाली, अर्थात बिना रूप वाली, फॉर्म मीन्स रूप, बिना रूप वाली। आप लिख लें बेटे यहाँ पर। अब अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो मैं दे रहा हूँ मीनिंग आपको। फॉर्म माने रूप, तो बिना रूप वाली, बिना शरीर के आकार वाली वर्ड आवाज़ ने चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी? योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मान होता ध्यान देना, तुम्हारे भाइयों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारे भाइयों ने, वे क्यों मर गए? क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए पानी पी लिया या पीने का प्रयत्न किया था। डू नॉट फॉलो देम, उन जैसा मत करिए। फॉलो मान होता अनुसरण करना, उन जैसा मत करिए, उनको मत अपनाइए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देन यू कैन क्विंच, क्विंच माने बुझाना, योर थ्रस्ट माने प्यास। क्विंच मीन्स क्या होता है? बुझाना। तब आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह बिलोंग्स मान होता है संबंध रखना,
अधिकार रखना, ये इस पुल पर अधिकार मैं रखता हूँ, ऐसा यह तालाब मुझसे संबंधित है, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नो अदर दैट द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। देखिए लंबा सेंटेंस है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को ऐसा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड समझने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, दैट दीज कुड बी यह हो सकता था, नो अदर कोई और नहीं हो सकता, ये शब्द किसी और के नहीं हो सकते थे, ऑफ यक्ष ये किनके शब्द हो सकते थे, यक्ष के ही शब्द हो सकते थे। और गेस्ड माने अनुमान लगा दिया, उन्होंने तुरंत ही अनुमान लगा दिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों को क्या हुआ होगा। उन्होंने तुरंत ही अनुमान लगा लिया, उन्हें एक पल भी नहीं लगा ये सब कुछ समझने में कि ये कौन होगा। उन्होंने समझा यक्ष था, उन्होंने तुरंत समझ लिया यक्ष होगा, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये अब उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम देखिए, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू अलाइव, उन्हें कौन सा संभव तरीका हो सकता है, नो टाइम उन्हें समय नहीं लगा, ए पॉसिबल वे एक संभव तरीका, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ उन्हें जीवन को दोबारा अर्थात उन्हें जीवित कराने के लिए उन्हें बिल्कुल भी संभव तरीका, उन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई कि उनका जीवन कैसे वापस आ सकता है, कैसे संभव हो सकता है। He said to his bodiless voice, he said to the bodiless boy, जो शरीरहीन आवाज़ से उन्होंने कहा, बॉडीलेस वॉइस शरीरहीन बिना शरीर की आवाज़ से उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन रखना शुरू कर दिया था, पूछना शुरू कर दिए, आवाज़ ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। तो द वॉइस पुट क्वेश्चंस पूछे रैपिडली बहुत तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, है ना, तो उसने क्या, रेस्क्यूज मान होता है मुक्त करना या छुटकारा पाना या रक्षा करना। व्हाट रेस्क्यूज कौन छुटकारा दिला सकता है या कौन रक्षा कर सकता है व्यक्ति की, मैन इन डेंजर खतरे में व्यक्ति की रक्षा कौन करता है, कौन कर सकता है, तो करेज, उन्होंने कहा केवल करेज मुक्ति दिला सकता है, किससे, जब व्यक्ति को खतरे में जब फंसा हो तो केवल हिम्मत। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन सी विज्ञान को पढ़ने से, बाय द स्टडी माने पढ़ने से, ऑफ विच माने कौन सी, साइंस माने विज्ञान, कौन सी विज्ञान पढ़ने से, डज मैन बिकम वाइज व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। क्या पूछा उसने, कौन से विज्ञान को पढ़ने से मैन बिकम्स वाइज व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, तो उसने कहा नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, है ना, शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने आवाज़ उत्तर दिया कि शास्त्र पढ़ने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। शास्त्र समझ में आ रहा होगा ना, शास्त्र पढ़ने से कोई व्यक्ति वाइज बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, केवल इट इज़ बाई एसोसिएशन, केवल साथ रहने से, विद द ग्रेट इन विजडम जो बुद्धि में बड़े होते हैं, विजडम माने बुद्धिमता, जो बुद्धिमता में महान होते हैं, इसका मतलब बुद्धिमान लोगों का साथ देने से या बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से, एसोसिएशन माने साथ रहना, साथ रहने से, दैट कि ही गेट्स विजडम कोई भी व्यक्ति बुद्धिमता प्राप्त कर सकता है। अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहता है, अच्छे आचरण वाले लोगों के साथ रहता है, तो वह क्या हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, स्विफ्टर माने स्विफ्ट, स्विफ्टर है ना, स्विफ्ट, स्विफ्टर, स्विफ्टेस्ट, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, स्विफ्ट तेज है ना, देन लग रहा है कंपैरेटिव डिग्री है, तो हवा से अधिक तेज कौन है, उसने कहा, उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा माइंड, दिमाग। व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे भूसे से भी और ज़्यादा मुरझाया हुआ कौन होता है, भूसे से ज़्यादा मुरझाया हुआ कौन होता है। व्हाट इज मोर फैटेड, अधिक मुरझाया कौन, देन, है ना, मोर लगा दिया फिर उन्होंने देन लगा कर फिर बना दी कंपैरेटिव डिग्री, है ना, भूसे से अधिक मुरझाया हुआ कौन हो सकता है, या सूखी घास से मुरझाया हुआ ज़्यादा कौन हो सकता है। ए सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, उसने कहा दुख से पीड़ित हृदय, उन्होंने क्या कहा, दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बिफ्रेंड ए ट्रेवलर, व्हाट बिफ्रेंड से ट्रेवलर, है ना, तो कौन मित्र हो सकता है यात्रा के दौरान,
यात्रा में कौन मित्रता निभा सकता है? उन्होंने कहा लर्निंग केवल बुद्धिमत्ता या ज्ञान? ज्ञान केवल हमें, है ना, क्या दे सकता है? हमें हमारा भी फ्रेंड बन सकता है, मित्र हो सकता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? कौन होता है सच्चा मित्र जो घर पे रहता है, जो घर पे ही ठहरता है? कौन होता है? तो उन्होंने कहा द वाइफ। कौन होता है? उन्होंने उत्तर दिया द वाइफ। वाइफ होती है जो कि घर पे ही ठहरती है, सबसे अच्छा मित्र बताते हैं। हु अकम्पनाइज ए मैन इन डेथ, है ना, हु अकम्पनाइज, क्या जाता है व्यक्ति का मौत के बाद व्यक्ति के क्या, कौन साथ जाता है? उन्होंने पूछा कि व्यक्ति का मौत के बाद कौन साथ साथ रहता है? तो उन्होंने क्या कहा? धर्म। उन्होंने कहा कि धर्म ही सिर्फ व्यक्ति के साथ जाता है, केवल धर्म ऐसा होता है जो व्यक्ति का साथ रहता है मौत के बाद भी। दैट अलोन अकम्पनाइज द सोल, जो केवल साथ जाता है आत्मा के, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। किसके बाद? केवल धर्म ही मृत्यु के बाद एकाकी यात्रा में आत्मा का साथ देता है। सॉलिटरी जर्नी, एकाकी जर्नी मीन्स यात्रा, आफ्टर डेथ, मौत के बाद। तो धर्म ही केवल इस एकांकी यात्रा में ईश्वर उस व्यक्ति का साथ देता, आत्मा के साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? वेसल मान जलयान भी होता है ना, पानी वाला जहाज होता है, उसे भी वेसल कहते हैं। तो देखिए आप कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाती दी, बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना, तो ये दी लगती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगती है। सबसे बड़ा वेसल कौन होता है? सबसे बड़ा बर्तन कौन है? उसने कहा पृथ्वी। क्या कहा उन्होंने? पृथ्वी उत्तर दिया। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ समाये रखती है अपने को। दुनिया देखो किस पर समाई हुई है, ये समुद्र है, नदियां हैं, नाले हैं, हम हैं, ब्रह्मांड, ये पूरा किस पर है? पृथ्वी पर है। तो सबसे बड़ा बर्तन बताया। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, उन्होंने कहा यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये कह रहे हैं ये सुख क्या होता है, खुशियाँ क्या होती हैं, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम क्या होता है? सुख होता है। अच्छे आचरण, उन्होंने कहा सुख है क्या? उन्होंने कहा अच्छा आचरण करिए, आपका सुख मिलेगा आपको। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाई गिविंग अप, इससे त्यागने से मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, ऐसा क्या है जिसे त्यागने से व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है ना। बाई गिविंग अप, जिसे त्यागने से, विच मैन, है ना, मैन बिकम्स, जिसके त्यागने से व्यक्ति सबका प्यारा हो जाता है, सभी लोग उसे चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या है? प्राइड, उन्होंने कहा अभिमान। क्या व्यक्ति को छोड़ना चाहिए? अभिमान छोड़ना चाहिए, है ना। व्यक्ति को क्या छोड़ना चाहिए? अभिमान छोड़ना चाहिए, प्राइड। फॉर, चूंकि इफ ए मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर व्यक्ति अपना अभिमान छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है? अगर व्यक्ति अपना अभिमान छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सभी लोग उसे प्यार करते हैं, अर्थात वह सबका प्रिय हो जाएगा, सभी लोग उसे प्यार करने लगेंगे। व्हाट इज द लॉस बाय विच यील्ड्स जॉय नॉट सॉरो, है ना। व्हाट इज द लॉस, वो क्या कह रहे हैं? कौन सी ऐसी हानि है? व्हाट इज द लॉस, ऐसी लॉस मीन्स हानि, ऐसी कौन सी हानि है? विच यील्ड्स, जो व्यक्ति को देती है ना, जो देती है क्या? जॉय, आनंद, सुख देती है, नॉट सॉरो, दुख नहीं देती है। ऐसा कौन सा, है ना, ऐसा कौन सी हानि है जिससे जो व्यक्ति को सुख देती है, दुख नहीं देती है? तो उसने कहा एंगर, क्या? क्रोध अगर छोड़ देते हैं आप तो व्यक्ति को सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। इफ़ गिव अप बीइंग एंगर, यदि अगर हम लोग नाराज होना छोड़ दें, क्रोध करना छोड़ दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट ऑफ सॉरो, तो बहुत, अर्थात वो क्या कह रहे हैं? तो हमें दुख से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, हमें दुख का विषय नहीं बनना पड़ेगा, हमें दुख से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, अर्थात हमें दुख नहीं मिलेगा। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, ऐसा क्या है जिसे छोड़ने से व्यक्ति धनवान हो जाता है ना, दौलत वाला हो जाता है। उन्होंने क्या कहा? डिज़ायर, क्या कहा उन्होंने? डिज़ायर है जिसे छोड़ने से व्यक्ति क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच छोड़ दे अपने जीवन में, तो ही विल बिकम वेल्दी, वह कैसा हो जाएगा? धनवान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सम्मानी हो जाएगा। अगर व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है तो वो माना जाता है कि सम्मानी हो जाता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कौन सी चीज़ व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, क्या है? जन्म है। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है। लर्निंग, या ज्ञान प्राप्त करना है। आंसर डिसिप्लिन, बड़ा समझदारी से उत्तर दीजिए। उसने पूछा, क्या पूछा? ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है? जन्म से होता है, अच्छा आचरण बनाता है, जो जन्म ले जन्म से ही ब्राह्मण घर में ले वो ब्राह्मण होगा, या अच्छा आचरण कर रहा हो वो ब्राह्मण होगा, या ज्ञानवान जिसे ज्ञान बहुत हो वो ब्राह्मण होगा। अब उत्तर दीजिए।
उन्होंने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण ना। उन्होंने क्या कहा कि बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को डू नॉट मेक नहीं बना सकते हैं, वन माने किसी व्यक्ति को ब्राह्मण, तो जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकते। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकता है। तो मतलब व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए? अच्छा आचरण करना चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए, है ना। तो हमें आचरण कैसा करना चाहिए? अच्छा आचरण करना चाहिए, तभी हम ब्राह्मण बन सकते हैं। हाउएवर, फिर भी लर्न ए पर्सन में भी, हाउएवर तो भी, लर्न ए पर्सन में भी, चाहे कितना ही व्यक्ति विद्वान हो जाए, लर्न मान बुद्धिमान, ए पर्सन बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, व्यक्ति एक कितना ही बुद्धिमान हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, विदाउट माने बिना, गिविंग अप माने त्यागे, बैड माने बुरी, हैबिट्स माने आदतें। तो जब तक वह अपनी बुरी आदतें नहीं त्यागता है तब तक वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा होगा। इवन दो, भले ही मे बी लर्न इन 4 वेद्स, लर्न मान फिर विद्वान, वह भले ही 4 वेदों में बुद्धिमान क्यों ना हो, वह 4 वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, 4 वेद क्यों ना रटे हों, अगर उसमें अच्छा आचरण नहीं है, अच्छी आदतें नहीं है, तो वह बुद्धिमान नहीं हो सकता, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, वो कह रहे हैं बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स माने माना जाता है, टू ए लोअर क्लास, छोटी जाति में, अर्थात उसे छोटी जाति में सदैव गिना जाता है। किसे गिना जाता है? बुरे आचरण वाले व्यक्ति को छोटी जाति में गिना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या पूछा उन्होंने? दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बताइए, ऐसा क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, उन्होंने कहा एवरी डे, हर दिन, प्रत्येक दिन, है ना, व्यक्ति जो है, मैन सी माने देखते हैं, क्रिएचर्स में प्राणियों को, प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को देखते हैं। डिपार्चर टू यम्स किंगडम, डिपार्चर माने जाते हुए, यहाँ लिख लेंगे आप, जाते हुए, टू यम्स किंगडम, किसके? यम के दरबार में, यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं। प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को यम के दरबार में जाते हुए देखते हैं, इसका मतलब मौत प्राप्त करते हुए देखते हैं लोग। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, लेकिन फिर भी, दोज माने वो, हु माने जो, रिमेन मान रह जाते हैं, जो लोग यहाँ रह जाते हैं जीवित, वांट टू लिव फॉर एवर, उनकी इच्छा क्या रहती है? वो यहाँ पर जिंदा ही बने रहना चाहते हैं। वांट माने चाहते हैं, टू लिव माने जिंदा, फॉर एवर माने सदैव सदैव, वे सदैव यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, मालूम है मौत सबके लिए आती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इस बात में पूरा विश्वास नहीं करता है। मतलब वो जो है, अब सारी बातें उस समय थोड़े समय के लिए याद रखता है, बाद वो सब भूल जाता है। आपको समझ में आ रही होगी, मैं समझता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली, है ना, आप ठीक से समझ रहे होंगे। दस, इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार पुट का मतलब यहाँ पर पूछना, ये इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन रखे युधिष्ठिर के सामने, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दे दिया। इन द एंड ऑफ द यक्ष, और है ना, इन द एंड, और अंत में द यक्ष आस्क्ड, अंत में चल के यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे ओ राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी बिरीव्ड, उन्होंने कहा रिवाइव्ड, है ना, नाउ बी रिवाइव्ड, मैं गलत पड़ गया इसको। ओ किंग, अरे ओ राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, एक आपका भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, आपका एक भाई जिंदा हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा हु डू यू, क्या पूछा उन्होंने? हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, कौन से वाले भाई को चाहते हो कि उसे जिंदा कर दिया जाए, उसका जीवन उसे मिल जाए, उसे बैक माने वापस, कम माने आ जाए, कौन से भाई को चाहते हो जिंदा, है ना, कर दिया जाए। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, है ना, टू थिंक एंड देन, इट माने इसने टुक माने लगा, युधिष्ठिर को केवल 1 मिनट लगी सोचने में। एंड देन ही विश्ड, उन्होंने तब इच्छा की, अपनी इच्छा जाहिर कर दी, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, बादल जैसे रंगों वाला, बादल जैसे कलर वाला या बादल जैसे रंग वाला, लोटस आइड, और कमल जैसे आंखों वाला, ब्रॉड चेस्ट, और चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग्ड आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला। नकुल, क्या क्या कहा उन्होंने? बादलों जैसे रंग वाला, लोटस आइड, और कमल नयन, है ना,
लोटस आइड और ब्रॉड चेस्ट और चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाले। नकुल का नाम लिया। लाइंग लाइक फैलन, जो लाइंग मान है ना, लाइंग लेटा हुआ है। लाइक ए फैलन इवोनी ट्री, कैसे आबनूस के पेड़ की तरह से वहाँ शांत लेटा हुआ है। माइट राइज, वह जिंदा हो जाए, वह उठ के खड़ा हो जाए। क्या कहा उन्होंने? उसे जीवित कर दिया जाए, मेरे नकुल भाई को जीवित कर दिया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। मैं समझ रहा हूँ आपकी, मेरा अनुमान है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से चला के समझ लेंगे। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर बहुत खुश हो गया। प्लीज मान खुश हुआ, प्लीज के बाद सदैव बैठा आता है बच्चों में, ठीक है ना। ये आपको पैसिव वॉइस में मैं पढ़ाऊंगा। पैसिव वॉइस अभी डाल रहा हूँ वीडियो, आप देख लीजिएगा पैसिव वॉइस में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी पैसिव वॉइस की। यक्ष वाज प्लीज एट दिस, यक्ष इस पर खुश हो गया। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर को पूछा उन्होंने। एंड आस्क्ड मन पूछा युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंस टू भीम, आपने नकुल को क्यों चुना भीम की तुलना में। प्रेफरेंस माने, प्रेफरेंस का माने अधिक चाहना या तुलना में, भीम की तुलना में आपने नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हु हैज़ जो रखते हैं, द स्ट्रेंथ माने बल, ऑफ 16,000 हाथियों का बल रखते हैं। भीम के अंदर कितना बल है? 16,000 हाथियों का बल है। तो आपने नकुल को क्यों चुना 16,000 हाथियों के बल को छोड़ करके। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है, मुझे सुनने में आया है, दैट भीम इज मोस्ट डियर के भीम तुम्हें सबसे प्रिय हैं। मैंने सुना है कि भीम को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, आपको अर्जुन क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसका बल या जिसके शस्त्र या जिसकी भुजाएं आपके सदैव संरक्षण में रहती हैं, जिसका बल ही आपका संरक्षण है। हुज स्ट्रेंथ, जिसका बल, इज आर्म इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं में है ना, जिसकी भुजाओं में जो बल है वो आपका प्रोटेक्शन है, आपका संरक्षण है। टेल मी, मुझे बताओ, भाई यू चूज नकुल, मुझे आप प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्यों आपने नकुल को चुना रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों को छोड़ करके, है ना, इन दोनों में से किसी को छोड़ करके आपने नकुल को क्यों चुना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों की, है ना, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ, भाई यू चूज, क्यों आपने चुना नकुल को, रेदर देन उनकी अपेक्षा, आइदर माने कोई भी, ऑफ दीज टू इन दोनों में से कोई भी को छोड़ करके आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल इंसान की ढाल होती है। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, यह धर्म ही केवल ढाल होती है, ऑफ मैन इंसान की, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन ढाल नहीं होते हैं। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो मैन विल बी रोइन, तो मानव इंसान व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, अर्थात बेकार हो जाएगा, जो व्यक्ति है वो नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र तो जिंदा हूँ। एंड सो, और इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वह पूरी तरह दुखी नहीं है, वह पूरी तरह दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, अगर न्याय के पैमाने के उद्देश्य से अगर लेते हैं, मे बी इवन, तो न्याय के पैमाने की अगर हम बात करते हैं तो न्याय की तराजू के पलड़े के एक समान रहे, है ना, न्याय की तराजू का जो पलड़ा है वो, अर्थात वो पला है वो कैसा रहना चाहिए, वो एक समान रहना चाहिए, इवन समान रहना चाहिए। आई आस्क, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दैट, आस्क का यहाँ पर कहना पूछना नहीं है, यहाँ पर निवेदन से, आई आस्क, मैं निवेदन करता हूँ, दैट माद्री सन नकुल मी रिवाइव, माद्री के पुत्र नकुल को जिंदा कर दें आप, माद्री के पुत्र नकुल को जिंदा कर दें, क्योंकि वो ही माद्री का पुत्र है। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी माने होता है निष्पक्षता, लिख लेंगे आप, इम्पार्शियलिटी में क्या होती है, निष्पक्षता। तो यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश था। देखिए प्लीज के बाद यहाँ क्या आया, प्लीज के बाद विद भी आता है, प्लीज के बाद विद भी आता है, प्लीज के बाद एट भी आता है। मैं आपको पैसिव वॉइस में ये नियम सारे पढ़ा दूंगा, यक्ष मैंने पढ़ा दी हैं ये सारे नियम। यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यद बहुत खुश था युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। तो युधिष्ठिर के निष्पक्ष व्यवहार से
कौन? यक्ष बहुत खुश थे। युधिष्ठिर के निष्पक्षता से यक्ष बहुत खुश थे। एंड ग्रांटेड, और वरदान दे दिया, दैट के ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सारे भाई जिंदा हो जाएं। वरदान दे दिया कि तुम्हारे भाई अब सारे भाई जिंदा हो जाएंगे। इट वाज यक्ष, इट वाज यम, यह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, कौन से? लॉर्ड ऑफ डेथ थे, अर्थात किसके? मौत के स्वामी थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ, ये मौत के स्वामी कौन थे? यम थे। हु, जिन्होंने हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिसने किसका रूप ले लिया था? यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वे युधिष्ठिर को जांच सकें, है ना, और उन्हें देख सकें कि वो वास्तव में धर्मराज हैं या नहीं हैं, कहीं वो अपने धर्म से डिग तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये रूप लिया था। ही एम्ब्रेस युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर से प्रेम किया, युधिष्ठिर को गले लगाया, ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वहीं से वो गायब, डिसअपियर्ड माने गायब हो जाना, और वहीं से वो गायब हो गए। तो आज के लिए मैंने पूरा डिस्कस कर दिया चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा चैप्टर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों के लिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।